वेलकम टू मीरवर्स और मैं हूँ फिया मीर और मेरी फिया फोर्स। कैसे हैं आप लोग? हाय गाइस, आपको पता है आज मैम मेरे पास आई। मैम मुझे कहती हैं जाओ आज फील्ड में आपने शॉट्स करने हैं। मैं तो अंदर से ऐसे हो गई ना जैसे मेरे से बड़ा रिपोर्टर कोई है ही नहीं। आज मैं तूफान मचा दूंगा। आप समझ नहीं सकते मेरी क्या फीलिंग थी, क्या जज्बात। सही रिपोर्टर बन के मैं गई, कैमरामैन के साथ ड्राइवर भी गए मेरे को सही प्रोटोकॉल में ना। वहां जाके जब हम उतरे, हमने लोगों को बोला प्लीज शॉट दे दे, तो वो हमारे से ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे हम उनसे कर्जा मांग रहे हो। पहले तो काफी बेइज्जती फील हुई, यार ये क्या था, मैं तो रिपोर्टर बन के आई थी। फिर कैमरामैन कहते नहीं नहीं ढीठ होना पड़ता है, ढीठ हो जाओ। फिर हम ढीठ हुए और फिर हमने सबको कहा अल्लाह के नाम पे एक शॉट दे दो। फिर जाके उन्होंने हमें शॉट्स दिए। हम कर रहे थे मैच पे। देखें बिफोर मैच लोगों के क्या जज्बात है, हम जीतेंगे, हमने जंग जीती है, हम तूफान मचा देंगे, मेरी तरह जैसे मुझे रिपोर्टिंग का आया हुआ था ना कि मैं तूफान मचा, वैसे लोगों को। और आफ्टर भी आप चेक कीजिएगा, बहुत मजा आने वाला है। ब्लॉग को एंड तक आपने देखना है। कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे हम जंग जीते, पाकिस्तान जो है जंग वही बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए कि जी वो जंग में और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। इसी तरीके से इंशाल्लाह उल अजीज कल मुंह तोड़ जवाब देगा इंशाल्लाह उल अजीज। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तो मैं बहुत शुरू से फ़ैन हूँ और हम जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला हमेशा बहुत ज़्यादा सख्त होता है, बिल्कुल जिस तरह हम लोग इंडिया वालों के साथ मीम वॉर्स और जी मुझे बिल्कुल लगता है कि पाकिस्तान जीत पाएगा, क्योंकि अगर फ़खर जमान की फॉर्म आएगी तो वो हमसे उससे जीत सकते। जज्बात ये हैं कि मैच ठीक है, जिस तरह हमने जंग जीती है इसी तरह इंशाल्लाह जी बहुत वेट है कल के मैच का। इंशाल्लाह जैसे हम जंग जीते हैं इसी तरह हम मैच भी जीतेंगे इंशाल्लाह। फिर तो आप लोगों ने देख लिया है, बिफोर भी देख लें, हसीना आई तो पैसे वापस। जैसा कि आप जानते हैं कि कल पाकिस्तान और इंडिया का एक अहम मैच हुआ है और जिसमें पाकिस्तान को नाकामी का सामना करना पड़ा, क्योंकि दोनों फील्ड्स में इनको मौका मिला फील्डिंग का और बॉलिंग का, लेकिन वो नाकाम रहे, जिसकी वजह से जो शौकीन क्रिकेट है उनको काफ़ी अफसोस हुआ। उसके अलावा खेल को हमें खेल के तौर पे लेना चाहिए, जैसे कि उन्होंने कल पहलगाम के वाक़े का ज़िक्र किया इंडियन क्रिकेट टीम ने, और अपनी फ़ौज को उन्होंने खराज तहसीन पेश किया और अपनी जीत को उन्होंने कहा कि ये हम अपने जो जवान हैं उनकी नज़र करते हैं। जो कल के मैच में भारत की जानिब से हरकत की गई है वो नहायत ही अफसोसनाक है। क्रिकेट और सियासत को बिल्कुल अलग रखना चाहिए, क्रिकेट और सियासत का बिल्कुल कोई ताल्लुक़ नहीं है। और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को इसका जो है ना वो कोई रिएक्शन देना चाहिए, जो है ना बाकी मैचेस में जो है ना वो बाइकआउट करना चाहिए जब तक कि ये मसला जो है ना वो हल नहीं हो जाता। जंग और सियासत को तो इस तरह नहीं आना चाहिए, लेकिन इन्होंने जो हाथ नहीं मिलाया ये गलत किया है। मतलब इनको जंग का इतना दुख था कि इन्होंने पाकिस्तान की टीम से हाथ ही नहीं मिलाया, और अब इनको पाकिस्तान को तब तक इंडिया के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए जब तक इंडिया माफ़ी नहीं मांगी। बिल्कुल पाकिस्तान को बाइकआउट करना चाहिए क्योंकि इन्होंने आईसीसी के कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। और जंग और मैचेस को अलग अलग रखना चाहिए, ठीक है। सियासत और मैचेस को, मैचेस एक टीम मैच होते हैं, इनमें सियासत को इनको नहीं लाना चाहिए। और पाकिस्तान को इनके साथ तब तक मैचेस नहीं खेलने चाहिए जब तक ये माजरत नहीं करते, इन पर कोई लीगल एक्शन नहीं होता। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जो उनका ये जो उन्होंने किया वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। वो एक खेल का मैदान है और एक पॉलिटिक्स बिल्कुल एक अलग सिनेरियोज़ हैं, ठीक है। अगर वो हमारी फ़ौज का और उनका मामला है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम ग्राउंड में एज आ क्रिकेटर खेल रहे हैं, ये उनका जो चीज़ें थी ये बिल्कुल भी बेरेबल नहीं है। मेरे ख्याल से सियासत और खेल को दूर रखना चाहिए। दूसरा ये है कि अब नेक्स्ट मैन को कोई मेरे ख्याल से मैच नहीं खेलना चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि कल उन्होंने बड़ी घटिया हरकत की है, ठीक है, एक हैंड शेक ना करके, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं है कि आप स्पोर्ट्स को सियासत को दूर रखें, ठीक है। और फिर उधर आप बयान दे रहे हैं कि पहलगाम के ऊपर जी ये वो इस तरह जी हम डेडिकेट करते हैं, जो एक झूठा, एक समझ लें उनकी तरफ से एक बयानिया था और झूठा एक सारा कुछ था जिसमें पाकिस्तान का कोई नाम नहीं था। हे मेरी फिया फोर्स, अगर आप इतनी मजेदार जर्नी को मिस करना चाहते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल ना करें। आगे तो आप लोग समझदार हैं। ओके, टाटा बाय बाय।